अस्सलाम वालेकुम। आज हम रवाना हो रहे हैं मिसेज़ रुखसाना हुसैन की तरफ, जो एक बहुत ही बाहिम्मत ब्लाइंड खातून हैं, बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही कामयाब और बहुत अच्छे से गुजारी है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा और किस तरह गुजार रही हैं, इसको देखने के लिए चलते हैं मिसेज़ रुखसाना हुसैन की तरफ। मेरा नाम रुखसाना हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरी और बहनें जो है पढ़ती लिखती थी, यानी ज़्यादा एहसास मुझे जब होता था कुरान पाक इनको पढ़ते हुए देखती थी, मुझे भी बड़ा शौक़ होता था कि मैं भी पढ़ सकूँ। तो क्योंकि मुझे बचपन से ही नमाज कुरान का बड़ा शौक़ था और नमाज तो मैं पढ़ लेती थी, लेकिन कुरान पाक पढ़ने का बड़ा शौक़ था जो मैं पढ़ नहीं पा रही होती थी। तो बहरहाल कुछ टाइम गुज़रते ही मुझे पता चला कि कोई इदारा है, वहाँ पे ब्लाइंड बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड। वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से मैंने जो है मैट्रिक किया। मैट्रिक का रिज़ल्ट आने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पे एज़ ए टीचर रख लिया गया था। और उसके बाद जब मैं वहाँ रही और कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो गई। शादी भी हुई, जो कि वो भी मेरे हस्बैंड भी ब्लाइंड है। एक जॉइंट फैमिली में मैं गई, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा था कि मुझे एहसास न, हालांकि मैं पहले सोचती थी कि जॉइंट फैमिली है, पता नहीं कैसे रहूँगी, क्या होगा, हर चीज़ में रोक टोक होगी, पता नहीं क्या होगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने भी कोई रोक टोक नहीं की। मेरी नंदे थी, मेरे ससुर सास तो थी नहीं, तो मैं वहाँ बासानी सारा काम कर लिया करती थी। 15 साल मैंने वहाँ गुजारे। अगरचे कोई मेहमान आया तो खाने की तैयारी मैंने ही करनी है, कोई और नहीं। तो सारा काम मैं करती रही। 15 साल के बाद फिर मैंने जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह एक हम लोगों ने फ्लैट लिया है, जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं। तकरीबन हमें 7 साल हो गए यहाँ रहते हुए। और मेरी 2 बेटियाँ हैं और एक बेटी जो है उसकी यहाँ आते ही उसका रिश्ता हुआ थोड़े टाइम बाद, तो उसकी शादी हो गई है। उसके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं और मैं नानी बन चुकी हूँ। मेरी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब मेरी बच्चियों की तरबियत पे मुझे जो है कहते हैं नहीं बहुत अच्छी तरबियत की है। ये मेरी तारीफ़ नहीं है, ये मेरे अल्लाह की तारीफ़ है कि मैं हर वक्त मेरी कोशिश होती है मैं उसका शुक्र अदा करती रहूँ, जो कि मैं जितना करना चाहिए मैं नहीं कर पा रही होती। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग जी मेरी दोनों बच्चियाँ साइटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को और पढ़ाया आपने? बच्चों को मैंने पढ़ाया। एक बेटी बड़ी जो है इंटर किया है, उसका रिश्ता आया तो मैंने सोचा बच्चियों को संभालना ज़रा होता मुश्किल है, क्योंकि आजकल के जिस तरह के हालात हैं, उनका आना जाना, रिश्ता अच्छा मिला, मैंने उसकी शादी कर दी। अब 3 साल हो रहे हैं उसकी शादी को, माशाल्लाह 2 बेटे हैं उसके, जिसकी वजह से बस मैं समझती हूँ वाकई मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जो लोग कहते हैं कि नहीं जी ब्लाइंड के साथ एक साइटेड का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड की हो जाए तो आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, मैंने ये देखा है। बेटी जो है अब माशाल्लाह इंटर में है, छोटी बेटी अब जो है ये अब इंटर में, इसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासे काम मैंने सिखाए हुए हैं। जो कुछ मुझे आता है उससे कहीं ज़्यादा ये अब अच्छा कर लेती भी है और अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ करते हैं मेरी बच्चियों की। अच्छा, आपकी बच्ची से भी पूछ लेते हैं। जी बेटा, अम्मी ब्लाइंड है, अब्बू भी ब्लाइंड है ना? अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम अस्सलाम। क्या प्रॉब्लम्स हुई लाइफ में, कुछ इस वजह से कुछ हुआ कभी मसला? नहीं नहीं, कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। अक्सर जो है लोग बोलते हैं कि आपको कभी कुछ फील नहीं हुआ कि जैसे कि मतलब पापा मामा ब्लाइंड है, मगर ये तो प्राउड की बात है। माशाल्लाह। कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। कभी नहीं पढ़ने वढ़ने में कि अम्मी नहीं देख नहीं, लेती तो? अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मतलब सब कुछ हमें दी है। मतलब कि समझ लें जैसे कि साइटेड लोग से ज़्यादा हमें जो है अच्छी तरबियत इन्होंने की। चीज़ें छुपाने में फ़ायदा रहा अम्मी से? नहीं नहीं मामा तो दोस्तों की तरह हर चीज़ शेयर करती सही, हैं। माशाल्लाह। यानी कि आपके बच्चों की देखें बड़ी पॉजिटिव राय है आपके बारे में। रुखसाना जी की मैंने बिल्कुल सारा काम मेरी बच्चियाँ सफाई के एतबार से जो कि मैं पहले किया करती थी, अब मेरी बच्चियाँ खुद करती हैं। और लेकिन बस कुकिंग का जो है मामला, ये मैं बच्चियों के हाथ में नहीं देती, लेकिन ये कि हाँ उनका शौक़ है, करती हैं और कर भी लेती हैं बहुत अच्छा, लेकिन प्रॉपर कुकिंग जो है मैं ही खुद करती हूँ। ये जो मैंने सब कुछ बताया, आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ अपने साथियों को जो कि ब्लाइंड हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। चाहे तो वो कहते हैं कि लड़का कहता है मुझे साइटेड से करनी है, या लड़की कहती है मुझे साइटेड से करनी है। हालांकि ये ब्लाइंड से करते हैं तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और अच्छी तरीके से ये लाइफ गुजार सकते हैं।
जैसा कि मैंने गुजारा, देखें गुजार ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शादी को 23 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। और कहीं पर भी ज़ाहिर है वो तो साइटेड भी होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह ब्लाइंड को अगर पड़ जाए कहीं तो क्या परेशानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चियों की तरबियत की है ब्लाइंड होकर, मेरे हस्बैंड भी ब्लाइंड है। और कभी कोई ये ना सोचे कि ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड की शादी होगी तो किस तरह हम गुजारेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपका साथ अल्लाह ताला भी देता है, आपकी मदद करता है वो, और बासानी आप ज़िंदगी ब्लाइंड के साथ गुजार सकते हैं, अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत भी कर सकते हैं। और आप ये देखें कि मेरी बेटी जो है तकरीबन मेरी बेटी के यहाँ जब पहला बेटा आया तो मैं उसको 7वें महीने से अपने घर ले आई। मैंने उसकी अच्छी तरह देखभाल की। उसके हस्बैंड खुद कहते थे कि नहीं जी आपने बहुत अच्छा ख्याल किया। आपकी बच्ची की शादी माशाल्लाह हुई, तो उस शादी के सिलसिले में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुए? कुछ नहीं, लोगों ने ऐसा कहा कि भई आप ब्लाइंड है, आप हैं, तो बच्ची की शादी के सिलसिले में कोई रुकावट, कोई ऐसा कोई मसला हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई रुकावट नहीं हुई, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि सारे काम मैं किस तरह से अंजाम दे रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ससुर हैं वो तो ये कहते हैं कि मुझे तो महसूस ही नहीं होता कि मेरी जो बहुएं हैं ना वो ब्लाइंड हैं, क्योंकि हम 2 बहनें हैं और ये ब्लाइंड 2 भाई हैं। अच्छा। तो हम लोग एक ही घर में, ज़ाहिर है जब मेरी शादी हुई मुझसे मुतमईन हुए तो मेरी दूसरी बहन को भी वो दूसरे भाई के लिए ले आए, क्योंकि माशाल्लाह। वो मेरा काम देखा उन्होंने। आप तो एम्बेसडर हो गई। बस अल्लाह का बड़ा करम है, उसका जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। और बेटी के ससुराल में? बेटी के ससुराल में भी वो जब आकर देखा उन्होंने, पहले तो उन्होंने आने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही पर मना ना कर दें कहीं, लेकिन मुझसे पहले इजाज़त ली उनकी एक बहन ने आके, मतलब बच्चे की खाला ने। तो मैंने कहा नहीं आप आए, हम देखेंगे, बात होगी तो देख लेंगे। तो बहरहाल वो आए तो बात हुई, बस अल्लाह ने लिखा हुआ था इनका यहाँ पर, तो रिश्ता भी हो गया। रिश्ता होने के बाद जो है 3 साल का हमने रखा था, उसके बाद 3 साल के बाद उसकी हमने शादी कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पहला बेटा उसका आने वाला था उन्होंने कहा कि भाई पहला बेटा जो है ना हमारे यहाँ जो है ना ये माँ के घर होता है, तो बहरहाल अगर आप चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो मुझे देखते हुए कि कहीं प्रॉब्लम ना हो इनको, तो मैंने कहा नहीं जब आपके यहाँ ऐसा होता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमारी बेटी हमारे पास आ जाएगी, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। बहरहाल 7वें महीने पे मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले आई थी। 7वें महीने से लेकर 9वें महीने पे ज़ाहिर है जितने भी हॉस्पिटल जाना आना मैं उसको साथ लेकर जाती थी, माशाल्लाह। और अच्छा खासा टाइम वहाँ पर लगता था, तो लगाती थी, कोई मसला नहीं था, हम लोग आते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 9वें महीने पे जब 9 महीने मतलब ये हुआ कि जब बेटा आया उसके बाद जो है 1.25 महीने तक मैंने यहाँ उसको रखा, हर तरह से उसका ख्याल रखना, जिस तरह से वो लोग भी काफ़ी मुतमईन हुए देखकर कि नहीं इन्होंने बहुत अच्छा ख्याल किया। बल्कि ख़ास तौर पे मेरा जो दामाद है वो कहने लगा नहीं आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा, बहुत अच्छा ख्याल किया है। और अभी तो आपकी बेटी बिजनेस जो कर रही है? जी बस अब मेरी बेटी जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह देख लें अब वो कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया हुआ है ऑनलाइन, उन्होंने? बिल्कुल ऑनलाइन शुरू किया है। बस मेरी बच्चियों की ये ख़ास बात है, बल्कि अल्लाह का बड़ा करम है, अगर मेरी बच्चियाँ अगर मैं इनको ज़ोर से डांट भी दूँ ना पलट के जवाब नहीं देती हैं, बल्कि रो के रह जाएंगी लेकिन कभी मुझे जवाब नहीं देती। मुझे इनको मारने की ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं, बहुत कम, कभी अगर बचपन में मारा होगा, जो मैं अगर कहूँ तो झूठ ना हो जाए, इस वजह से मैं ये बात कह रही हूँ कि बचपन में एक हाथ मार दूँ बहुत है इनके लिए बचपन में। और अब तो अभी शादी हो गई है, उसके बावजूद अगर मैं थोड़ी ऊंची आवाज़ में कभी कुछ कह दूं तो रो के रह जाएंगी, लेकिन पलट के जवाब नहीं देती मेरी बच्चियाँ। माशाल्लाह ज़हीन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का एहसान और है। यकीनन आपकी तरह खूबसूरत भी होंगी। बस आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। बस लोगों ने यही कहा, तो तारीफ़ करते हैं कि नहीं आपकी बच्चियाँ। अब देखिए इतने रिश्ते, इसी वजह से मैंने जल्द उसको रिश्ता कर दिया। बाद में लोग कहने लगे आपने बहुत जल्दी कर दी रिश्ते में। मैंने कहा मेरी क्या मजाल है रिश्ते में जल्दी करने की, ये तो अल्लाह का करम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं क्या कर सकती हूँ। ये नफीस साहब के बारे में बताएं। हम्म। मेरे हस्बैंड जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनकी जो जॉब है और उसी से हमारा घर चलता है। और ये फ्लैट भी आप देख रही हैं जो ये माशाल्लाह फ्लैट बहुत अच्छा बना हुआ फ्लैट है आपका। उसी से हमने, बल्कि उन्होंने यूँ कहें कि जो मेरा मेहर था उस मेहर के बदले में मुझे ये फ्लैट दे दिया। माशाल्लाह इतना मेहर तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं कि ख्वाहिश मिले। करती हैं, लेकिन उन्होंने मेहर पर मुझे जो है ये फ्लैट दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा अल्लाह का। ट्रैफिक पुलिस में क्या पोस्ट है उनकी? ट्रैफिक पुलिस में उनका जो है वो मतलब जैसे कंप्यूटर वगैरह के डिपार्टमेंट में है? नहीं टेलीफोन का था ना सिलसिला। अच्छा तो सही से, जी। हाँ ठीक ठीक। एक ज़माने में यही कॉल ऑपरेटर वगैरह, जी कॉल टेलीफोन ऑपरेटर। ऑपरेटर जी, तो
इस सिलसिले में उनकी जॉब वहाँ हुई थी, वहाँ जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तो अब अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत अच्छे तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। बल्कि माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें देने वालों में से रखा है, लेने वालों में से नहीं। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, बड़ा मालिक का एहसान है। मेरे माशाल्लाह, हस्बैंड की भी बड़ी कोशिश होती है, जिसके लिए कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो बस मिल के उनकी, किसी की शादी है, किसी का कोई भी काम है, जो अल्लाह ताला हमसे करवा ले। अल्लाह ने बड़ी नेकियां करवाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत सारी शादियां ऐसी हुई जिसमें हमने यानी माशाल्लाह आप कह सकती हैं कि मैंने कामयाब ज़िंदगी गुज़ारी है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने बहुत कामयाबी ज़िंदगी में गुज़ार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हर ब्लाइंड के लिए ये कहूँगी कि भाई ये ना सोचें, यही तो मैं कहती हूँ कि ये जो लोग सोचते हैं, लड़का सोचता है कि नहीं साइटेड लड़की हो और तभी जो आसान होगी ज़िंदगी, लेकिन देखें मैं ब्लाइंड होकर भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। हर आसानी से मैंने जो काम किए अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है, कहीं कोई ऐसी रुकावट नहीं आई। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिसेस रुखसाना हुसैन से हमारी मुलाकात बहुत ही मज़ेदार रही, दिलचस्प रही, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत मज़ेदार सी बिरयानी भी खाई जो उन्होंने पकाई थी, आपने यकीनन क्लिप में देखा भी होगा। और उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने अपने तजुर्बात बताए हैं, वो सब सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है जो हमारी दूसरी ख़वातीन हैं, जो ब्लाइंड ख़वातीन हैं, वो जब इसे सुनेंगी, तो वो भी इससे हौसला लेंगी और उनके भी अज़्म और हौसले बढ़ेंगे और वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन और खूबसूरत बनाएँगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम रवाना होंगे एक और घर, एक और शख्सियत की तरफ और उनका इंटरव्यू लेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हमारा इंटरव्यू कंप्लीट होता है, तो हम उसे अपलोड करेंगे, आपकी नज़र करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।